अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे, तो उसी रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स से कि एक लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें हमें अल्फ़ाबेट दिया गया है बी, ठीक है, और उसका रूल ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स। हमने सब स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव मेथड, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो इनफिनाइट स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, और जिनमें नल आता है वो होते हैं क्लीन क्लियर, और जिनमें नल नहीं आता वो होते हैं पॉजिटिव क्लियर्स, ठीक है। तो अब इसके सब मैंने लिख लिए ये नल बी 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 बी, क्योंकि इसमें विदाउट नल का कोई जिक्र नहीं किया गया तो नल भी हम लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड हमने लिख लिया, ऐसे देख रहे हैं ये चलता ही जाएगा, हज़ारों करोड़ों बन जाएंगे जो कभी भी हम खुद डिस्क्रिप्टिव मेथड से नहीं शो करा सकते। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बना दिया है। सॉरी ये बी है तो मैंने ए स्टार लिख दिया यहाँ पे, इसे मैं बी कर देता हूँ। तो ये बी है और बी के ऊपर मैंने स्टेरिक लगा दिया। स्टार जो होता है वो एक लूप होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन की वीडियोज़ में कि ये बी रिपीट होता जाएगा। बी एक बार आएगा, फिर दो बार आएगा, जितने भी बी से स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं वो आएंगे। अब ये बी कुछ भी हो सकता है, बी नल भी हो सकता है, बी एक भी हो सकता है, बी हज़ारों करोड़ों बी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, और जब जैसे भी यहाँ से स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे ये बी इस डिस्क्रिप्टिव मेथड से वैल्यूज़ लेता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए हमें बी 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 बी, ये वाला स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स तो यही है ना, इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के स्ट्रिंग बना सकते हैं, ए बी सी या तो नहीं ला सकते अंदर। तो हमें ये वाला स्ट्रिंग चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाला स्ट्रिंग फाइंड करो। ये वाला स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे हम? इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो ये बी के ऊपर स्टार है, तो ये बी क्या करेगा, ये यहाँ से ये वाला स्ट्रिंग उठाएगा और यहाँ पे ला के शो करवा देगा, ठीक है। मतलब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये बी निकल सकता है, ये वाला स्ट्रिंग। तो इसमें ये होता है कि ये मज़ीद मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर स्टार नहीं होता वो एज इट इज़ आ जाती है, जिसके ऊपर स्टार होता है उसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये मज़ीद आपका आगे वाली एग्जांपल्स में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब है एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमें एक लैंग्वेज दी गई है जिसमें अल्फ़ाबेट है हमारे पास ए। क्वेश्चन है जी, राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट नल। अब इसमें देखें विदाउट नल मेंशन किया गया है। जब विदाउट नल आ गया तो इसका मतलब है कि ये क्लीन क्लोजर नहीं है, पॉजिटिव क्लोजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है नल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं विदाउट नल, मैंने लिखे हैं, और ये इनफिनाइट हैं, ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ए प्लस आ गया, क्योंकि पॉजिटिव क्लियर को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लीन क्लियर को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है कि अगर हमारे पास ऐसी ये लैंग्वेज दी गई है जिसमें अल्फ़ाबेट ए और बी हैं, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स। सब स्ट्रिंग्स के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, पहले नल आ जाएगा, फिर ए बी बी ए, जितने भी स्ट्रिंग्स बनते हैं वो आपने जितने पॉसिबल स्ट्रिंग लिख सकते हैं लिखें, अदरवाइज आगे फिर ये चलता ही जाएगा, हज़ारों करोड़ों स्ट्रिंग बन जाएंगे जो डिस्क्रिप्टिव मेथड में कभी भी शो नहीं हो सकते। तो रेगुलर एक्सप्रेशन उसका लिखेंगे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी, मतलब वो ए भी ले सकता है बी भी ले सकता है, और इन दोनों से जितने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं वो बनाएगा, ठीक है। अब प्लस का क्या सीन होता है? प्लस का ये सीन होता है यहाँ तो राइट वाली वैल्यू आएगी, यहाँ तो लेफ्ट वाली आएगी, क्योंकि दो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ना, दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। यहाँ तो वो राइट वाली वैल्यू उठाएगा या लेफ्ट वाली वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इसने ये वाला स्ट्रिंग जनरेट करना हो तो पहले ये आएगा ए उठा लेगा, फिर ये स्टार लूप है, ये दोबारा लूप चलेगा, फिर ये आएगा बी उठा लेगा, ये वाला स्ट्रिंग बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर इसे ये वाला स्ट्रिंग जनरेट करना हो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, पहले ये ए उठाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर दोबारा ए उठा लेगा, दो ए हो जाएंगे, फिर लूप चलेगा, फिर दोबारा बी उठा लेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लस का, ये मतलब होता है कि यहाँ राइट साइड वाला है लेफ्ट साइड वाला, और ऊपर जो ये स्टार लगा देते हैं इसका मतलब है लूप बन गया, कि वो लूप घूमता रहेगा जब तक हम चाहें। और अगर हम स्टार ना लगाएं तो जस्ट ए बनेगा या बी बनेगा, ए बी नहीं बनेगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको।
पेज 2 पे चलते हैं। तो ये है जी हमारे पास, मैं आपको ए प्लस बी की एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि अगर ए प्लस बी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंग्वेज है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, तो अगर ए प्लस बी में जो है या ए आएगा और या बी आएगा, ए बी नहीं आ सकता। अगर ए प्लस बी स्टार है तो फिर यहाँ पे ए बी आ सकता है, क्योंकि पहले ए आ गया, फिर लूप चलेगा, फिर ये बी को उठा लेगा, ठीक है, फिर बी आ गया। तो ये लूप लगाना पड़ेगा अगर आपने काफ़ी सारे अनफिनाइड स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं, तो स्टार लगाना होता है उसके ऊपर। ए प्लस बी लिखेंगे तो या उसका मतलब होगा कि प्लस के राइट वाला या प्लस के लेफ्ट वाला। ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो बाकी भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि अगर हमारे पास लैंग्वेज हो जिसमें हमारे पास लेटर्स हैं ए और बी, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रिंग्स। हमें इन स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, ए बी ए और ए बी। इन स्ट्रिंग्स के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। और आपको मैंने बताया था कि फाइनाइट लैंग्वेजेस बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में, फाइनाइट लैंग्वेजेस, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, ठीक है, तो और सिंगल लेटर लैंग्वेज। तो ये देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो इनका रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। तो इनका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखते हैं कि इन सब की लेंथ निकालते हैं, ठीक है, लेंथ इसकी आ गई 1 2 3, लेंथ इसकी 3 है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, जस्ट इन स्ट्रिंग्स को हमने प्लस कर देना है और ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ लैंग्वेज ए बी, अगर ए एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स में हमें ए बी दो लेटर्स दिए गए हैं, ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स एंड एंड विद ए, हमने वो सब स्ट्रिंग्स लिखनी हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं और ए पे ही एंड होती हैं, ठीक है। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे बनाएंगे कि स्टार्ट में भी ए आ जाएगा, एंड में भी ए आ जाएगा, और दरमियान में कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। लेकिन हमारी स्ट्रिंग्स में जो रूल है वो ये होना है, हमारी लैंग्वेज में रूल ये है, सॉरी, कि स्टार्ट में भी ए आना चाहिए और एंड में भी ए आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जिस लेटर के ऊपर स्टार नहीं होता वो एज इट इज़ आ जाता है, जैसा वो हो वैसा का वैसा आ जाता है। जिसके ऊपर स्टार होता है वो उसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, नल भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, जो भी आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं लेटर्स उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो उसके बाद मैं आपको इसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप इसे निकालते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे आपको पता चलता है कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। तो अभी आपका कन्फ्यूजन जो है सारा दूर हो जाएगा। ऑल द स्ट्रिंग्स विच कंटेन एग्जैक्टली टू बी वेयर ई इज इक्वल टू ए बी, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जो बी कंटेन करती हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया कि ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है हमने जिनमें 2 बार बी आता है। इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, लैंग्वेज हमें दी गई है जो जिसके लेटर्स हैं ए बी, हमने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जो बी कंटेन करती हैं जिनमें 2 बार बी आता है, 2 बार बी आता है, ठीक है। हमने ये कुछ स्ट्रिंग्स बना ली हैं जिसमें बी 2 टाइम्स आ रहा है, इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाई है हमने। बी बी ए बी, डबल ए बी, ए बी ए। इसमें लाजिम ये है कि बी जो है हर स्ट्रिंग में 2 बार आना चाहिए। ये लाजिम नहीं है कि ए कितनी बार आता है, बस हमने बी को देखना है, बी 2 बार आना चाहिए, 2 से ज़्यादा बार भी बेशक आ जाए बी, लेकिन 2 बार लाजमी आना चाहिए, बाकी ए बेशक जितनी बार मर्जी आए। सॉरी, ये लिखा हुआ है विच कंटेन एग्जैक्टली 2, तो बी सिर्फ 2 बार आना चाहिए, ए कितनी बार भी आ सकता है। बी 3 टाइम्स ना हो, जस्ट एग्जैक्टली 2 टाइम्स आना चाहिए हर स्ट्रिंग में। तो ये हमारी लैंग्वेज का रूल है। तो मैंने ये कुछ स्ट्रिंग्स लिख ली हैं जिनमें बी 2 बार आ रहा है और ए डजेंट मैटर, जितनी बार मर्जी आ जाए। तो ये है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन उन स्ट्रिंग्स का। मैं स्ट्रिंग्स भी ले लेता हूँ सामने, बल्कि स्ट्रिंग्स मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, बी बी ए,
A B डबल A B A। ठीक हो गया। ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे राइट कर ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है अगर इस स्ट्रिंग का, तो ये तो मैं 2 बार B लिख दूंगा और वो रेगुलर एक्सप्रेशन उसका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि स्टार अगर होता है तो वो अब खुद को वो उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार नहीं है तो वो वैसे का वैसे ही आएगा, उसकी जगह कुछ और नहीं आ सकता, वो एज इट इज़ शो हो जाता है। अब देखें, अगर बी इस स्ट्रिंग को जनरेट करवाना है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो 2 बार बी लिख दूंगा, ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। लेकिन अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट करवानी है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा। अब यहाँ पे ए लगा दूंगा तो ये वाली स्ट्रिंग तो जनरेट हो रही है, लेकिन अब ये वाली जनरेट नहीं हो रही स्ट्रिंग। तो अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग भी इससे जनरेट करवानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ए के ऊपर स्टार लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो एज इट इज़ आ जाता है। तो ये बी तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी, लेकिन आगे ए है। अब ए स्टार है, मैंने आपको कहा था जिसके ऊपर स्टार हो वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, नल भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से ए स्टार में से यहाँ से नल की वैल्यू पुट करवा देगा, तो ये आ गया यहाँ पे नल। तो ये वाली हमारी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी। उसके बाद अब अगर हमने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करवानी है तो यहाँ पे बी जो है वो तो साथ साथ है, ठीक है, एक दूसरे के साथ है। हमें इकट्ठे 2 बी नहीं चाहिए, हमें पहले ए चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर ए चाहिए, फिर बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अब मुझे अगर मैं यहाँ पे एक ए लगा दूँ फिर भी काम सही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले भी ए चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे पहले भी ए लगा देता हूँ। अब ए बी ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है, ए बी। तो ये वाली और ए स्टार की जगह पे यहाँ से नल पुट हो जाएगा, तो ये ए बी वाली स्ट्रिंग जो है ये सेटिस्फाइड हो गई, बन गई। लेकिन अब इससे ना ये वाली स्ट्रिंग नहीं बन रही, दोनों इकट्ठे बी ए नहीं आ रहे, ना इससे ये वाली स्ट्रिंग बन रही है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं इस ए के ऊपर भी स्टार लगा दूंगा और इस ए के ऊपर भी स्टार लगा दूंगा। अब इससे हमारी ये सभी स्ट्रिंग बनेंगी। कैसे? जब हमें बी चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे, पहले हमें ए चाहिए, नहीं चाहिए, ए की जगह पे नल पुट करवा दिया। फिर बी जो है वो एज इट इज आ गया। फिर हमें ए चाहिए बी के बाद में, नहीं चाहिए, नल पुट करवा दिया, फिर बी एज इट इज आ गया, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो गई। उसके बाद ए था, ए की जगह पे नल पुट करवा दिया, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो गई। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने अगर ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करवानी है तो पहले हम आएंगे, पहले ए चाहिए, नहीं चाहिए, बी एज इट इज आ गया। फिर हम जाएंगे, फिर ए चाहिए, नहीं चाहिए, फिर बी एज इट इज आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमें ए चाहिए, जी हाँ हमें ए चाहिए, तो ए की जगह पे ये वाली ए की वैल्यू पुट हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट हो गई। अब इस पे आ जाए, ठीक है। अब इस पे चेक करेगा कि ए चाहिए, जी हाँ ए चाहिए, ए में ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब फिर वो चेक करेगा कि बी चाहिए, बी तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि ए चाहिए, जी हाँ ए चाहिए, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी जो है एज इट इज आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा ए पे क्या चाहिए, हमें ए पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ए पे नल पुट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग भी ओके, सॉरी ये स्ट्रिंग भी ओके होगी। अब इस पे आ जाएं, इस पे भी वैसे ही है, ए चेक करेगा, जी हाँ ए चाहिए, ए में ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर दोबारा वो चेक करेगा कि हाँ ए चाहिए हमें, फिर ए में ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा फिर बी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ए चाहिए, नहीं चाहिए, नल लग जाएगा। फिर दोबारा बी एज इट इज आ जाएगा। फिर ए चाहिए, नहीं चाहिए, नल लग जाएगा, तो ये वाली स्ट्रिंग भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमें ये वाली स्ट्रिंग रह गई हमारी, इसमें देखें ए चाहिए, जी हाँ चाहिए, इस ए में ए की वैल्यू आ जाएगी, बी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ए चाहिए, जी हाँ इस ए में भी ए वाली वैल्यू आ गई, ये वाला ए उठा लिया हमने यहाँ से। ठीक है। और फिर उसने कहा है कि जी बी चाहिए हमें, बी चाहिए ना चाहिए, बी तो वैसे भी है, तो वो बी एज इट इज आ गया। अब ए जो है, ए की वैल्यू में फिर ए चाहिए हमें, ए की वैल्यू में ए की वैल्यू आ गई।
ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, ये मैं दोबारा ज़रा रिपीट करवा दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ मिस्टेक कर गया हूँ। तो इसमें पहले ये चेक करेगा कि हमें ए चाहिए, तो ये इस ए की जगह पे ये वाली ए की वैल्यू उठाएगा, क्योंकि हमें दो ए चाहिए यहाँ पर, यहाँ सॉरी यहाँ पर। तो ये दो ए आ गए। अब उसके बाद बी एज इट इज़ आ गया। फिर ए चाहिए हमें बी के बाद, नहीं जी ए नहीं चाहिए, ये यहाँ से नल उठा लेगा, ठीक है। फिर बी जो है वो एज इट इज़ आ गया। लास्ट में ए है, ए चाहिए हमें नहीं चाहिए, ए की जगह पे नल पुट हो जाएगा। तो ये वाली स्ट्रिंग सेटिस्फाई होगी। तो मेरे ख्याल से अब आप रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी स्ट्रिंग का बना सकते हैं। आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और क्योंकि हमने बहुत सी इसकी एडवांस एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में अब आप मार नहीं खाएंगे। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट का जो है एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। और जिस चीज़ की भी आपको समझ ना आए, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।